हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 4 चल रहा होगा। नाउन एंड नंबर की बात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन के नंबर की बात करेंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने नाउन के टाइप, सेंटेंस के टाइप, ठीक है, इनका यूज क्या क्या सब बातें कर ली हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ रहे होंगे और इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि नाउन का नंबर क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, जैसे मैं कह दूँ मुझे कहना हो बुक, मुझे कहना हो बुक, ठीक है, ये बुक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बुक लिखोगे तो लिखना पड़ेगा 1 बुक। क्या लिखना पड़ेगा? 1 बुक। अगर ये काउंटेबल है, अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो उसके सामने आपको उसकी न्यूमरल वैल्यू लिखनी पड़ेगी। बात समझे? बुक है तो 1 बुक, ठीक है, ए बुक लिखना पड़ेगा, 1 बुक लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अब मान लो बुक्स 1 मोर देन 1 है, ठीक है, मतलब 2 बुक्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 2 बुक्स। क्या लिखेंगे? 2 बुक्स। क्या लिखेंगे बच्चों? 2 बुक्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बुक्स कितनी हो गई? 2 हो गई, तो 2 बुक्स लिखना पड़ेगा। ओके, मान लो बॉय है, तो ये बॉय बच्चों 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? 1 बॉय। क्या लिखेंगे? 1 बॉय। लेकिन बॉय मोर देन 1 हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे? मान लो 3 बॉयज हैं तो क्या लिखेंगे? 3 बॉयज। बात समझे नहीं समझे? 3 बॉयज लिखना पड़ेगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है। मान लो आपके सामने कार है, ये कार लिखा हुआ है, ओनली कार, तो ये 1 कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझे? लेकिन कार अगर मोर देन 1 है, मतलब 5 कार्स हैं, कितने कार्स हैं? 5, तो 5 कार्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 5 कार्स लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात को समझो, ठीक है। तो इसीलिए आपको अब समझना पड़ेगा कि बुक का प्लूरल क्या बन गया? बुक्स बन गया। बॉय का प्लूरल बॉय बन गया। कार का प्लूरल कार बन गया। ठीक है, अगर मान लो ऐसे लिख दिया है क्या कि नाइफ, KNIFE नाइफ, तो ये नाइफ है, नाइफ मतलब चाकू, तो ये 1 नाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मोर देन 1 नाइफ हो जाए, मान लो 10 नाइफ्स हो गए, तो क्या लिखेंगे? TEN, 10 नाइव्स लिखना पड़ेगा। KNIVES लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे सर एक बार बुक्स का केवल S बन गया, Y के साथ केवल S बढ़ गया, R था केवल S बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे FE था तो आपने VES बढ़ा दिया, F को हटा ही दिया। तो सर ये रूल हो कैसे रहे? तो बच्चों इसी के लिए हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि कब हम VES लगा के प्लूरल करेंगे, कब हम इसको बोलते हैं जो सिंगुलर नाउन। क्या बोलते हैं इसको? सिंगुलर। ध्यान से देखना, सिंगुलर, सिंगुलर। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लूरल को। किसको? प्लूरल मतलब बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, तो बच्चों इनके रूल होते हैं कि आप कब प्लूरल कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें पूरे चैप्टर का गो थ्रू करना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। बच्चों देखो, इस चैप्टर में मतलब कि आज के डेट में मुझे पेन बिल्कुल ही नहीं चलाना है। थोड़ा बहुत पेन यूज करूँगा, मार्कर यूज करूँगा, ताकि आपको मैं बात को समझा पाऊँ, वरना सारा काम आज आपका ही है। ठीक है, चलो अब देखो, आपके पास ये बुक होगी आपके पास, और आप आएंगे सीधे पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर बच्चों आज मैं आपको कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ आपको समझाऊंगा, और आपको जैसे जैसे बुक में लिखा हुआ है एज इट इज नोट कर लेना है, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी करेक्शन तो कर नहीं सकता, मैं रूल तो बदल नहीं दूंगा, और वही रूल और एग्जाम्पल ढेर सारे आपके में लिखे हुए हैं, तो मैं आपको समझाता चला जाऊँगा, आप उन्हें लिखते चले जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होगा? जो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल नाउन्स। ठीक है, और प्लूरल क्या होगा? जो मोर देन 1 होगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो। ठीक है, ऐसे नाउन्स को हम बोलेंगे प्लूरल नाउन्स। बात समझे? ठीक है, आ जाओ। सिंगुलर नाउन नंबर देखो क्या होता है। फर्स्ट नंबर है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर मतलब 1 को रिप्रेजेंट करेगा। क्या लिखा हो देखो, द सिंगुलर नंबर नाउन डिनोट्स 1 पर्सन, एनिमल और थिंग और प्लेस। मतलब कि एक आदमी हो, 1 पर्सन हो, 1 एनिमल हो, 1 प्लेस हो, 1 थिंग हो। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है गर्ल, टाइगर, कंट्री, फैन, ये सब देखो बच्चों सिंगुलर नंबर में लिखे हैं। किस में लिखे हुए हैं? सिंगुलर नंबर में लिखे हुए हैं। ठीक है, और है प्लूरल नंबर। नेक्स्ट है प्लूरल में क्या लिखा हुआ है? द प्लूरल नंबर नाउन डिनोट्स मोर देन 1 पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जो प्लूरल नंबर होता है बच्चों, वो मोर देन 1 पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट करता है। मैंने जैसे अभी आपको समझाया है, 2 को रिप्रेजेंट कर सकता है, 3 को, 4 को, मतलब जितने मर्जी आप कह लो, सबको रिप्रेजेंट कर सकता है 1 को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, टाइगर्स, कंट्रीज, फैंस। ठीक है, चलो
ये गर्ल्स मोर देन वन है, टाइगर्स मोर देन वन होंगे, भाई एस लग गया ना, प्लूरल बन गया ये। तो लिखा हुआ है रेड पेंसिल मतलब रेड मार्कर से लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल। जो ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब कि रूप परिवर्तन करना है सिंगुलर से प्लूरल में। अब उनका कुछ रूल्स होंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए सिंगुलर नाउन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लूरल इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, ठीक है। मतलब कि एक सिंगुलर नंबर को प्लूरल में अगर आपको चेंज करना है तो इन नियमों का यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल लिखा हुआ है, जनरली सिंगुलर नाउन्स कैन बी चेंज इनटू प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस टू देम। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है जनरली जो है जो नाउन्स होते हैं उनको आप एस लगा देंगे तब भी वो प्लूरल बन जाएंगे। लेकिन बच्चों ये याद कैसे होगा? बच्चों आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही याद हो पाएगा कि इसको क्या लगा के याद करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में लिखा हुआ सिंगुलर प्लूरल दोनों लिखा हुआ है। फर्स्ट में लिखा हुआ आंट, आंट मतलब चींटी, तो आंट का प्लूरल कैसे बनेगा? आंट्स कर देंगे, उसको एस बढ़ा देंगे, ठीक है। बलून, बलून में देखो बच्चों एस लगा के प्लूरल कर दिया बलून्स। बुक, बुक का क्या हो गया? बुक्स, ठीक है। आई, आई का क्या हो गया? आईज हो गया, ठीक है। लॉयन, लॉयन का क्या हो गया? लॉयंस हो गया। पिक्चर, पिक्चर का क्या हो गया? पिक्चर्स हो गया। स्टिक, स्टिक का मतलब था बच्चों वन स्टिक मतलब छड़ी, एक छड़ी, ठीक है। और स्टिक्स कर दिया मतलब मोर देन वन छड़ी है, ठीक है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता, ठीक है, जिससे हम बरसात में धूप में रहते हैं। आपको बच्चों पता है कि जो अम्ब्रेला का मतलब कि अम्ब्रेला को जो बनाया गया था क्यों बनाया गया था? अम्ब्रेला का जो बनाया गया था बच्चों, डिस्कवरी अम्ब्रेला की जो हुई थी वो क्यों हुई थी? ताकि हम धूप से बच के गए, ठीक है। लेकिन अब अम्ब्रेला का यूज हम बारिश से बचने के लिए करते हैं, ठीक है। चलो हम किसी भी चीज़ को अच्छा यूज करना सीख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखो सिंगुलर में क्या लिखा हुआ? आर्म, आर्म का सिंगुलर क्या है बच्चों? आर्म, प्लूरल क्या हो जाएगा? आर्म्स, ठीक है। आर्म्स बोलेंगे, आर्म्स, आर्म नहीं, आर्म देखो आर यहाँ पे साइलेंट रहता है, आर्म्स बोल देते हैं, ठीक है। आर्म्स लिखा हुआ है, ठीक है। बोट, बोट मतलब नाव होता है, नाव का प्लूरल कैसे करेंगे? एस लगाकर बोट्स हो जाएगा। कैट का क्या होगा बच्चों? कैट्स हो जाएगा। हॉर्स का क्या हो जाएगा? हॉर्सेज हो जाएगा, ठीक है। मंकी का मंकीज होगा। शू का शूज होगा। टॉय का टॉयज हो जाएगा। विंडो का विंडोज हो जाएगा। विंडो मतलब क्या होती है बच्चों? खिड़की, ठीक है। तो बच्चों रूल नंबर हमारा 1 कहता था कि जनरली जो नाउन्स होते हैं उनमें हम एस लगा के प्लूरल बना देते हैं, लेकिन हर नाउन में तो ऐसा होगा नहीं। तो नेक्स्ट रूल है बच्चों रूल नंबर 2, क्या कह रहा है? सम सिंगुलर नाउन्स इन ओ एस सी एच माइनस एक्स ओ एस सी एच एक्स और जेड, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ओ आएगा, ठीक है, एस आएगा, सी एच आएगा, एक्स आएगा, जेड आएगा, ठीक है। या फिर बच्चों इसमें एक और ऐड कर लेना, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ ओ आए, जनरली देखो बता देता हूँ एक और ट्रिक इसमें, सी एच आए, एक्स आए या फिर जेड आए, ठीक है, या फिर डबल एस आए, ठीक है, या फिर एस एच आए, ठीक है। तो बच्चों उनका हम प्लूरल कैसे करेंगे? प्लस ई एस जोड़ के, ठीक है। ये कैसे साउंड होते हैं बच्चों? हिस साउंड देते हैं। कैसे साउंड देंगे? हिस साउंड देंगे। हिस साउंड ये शो करते हैं, ठीक है, हिस साउंड शो करते हैं, ठीक है। जैसे देखो क्लास, स की साउंड हो रही है क्लास, क्लास का प्लूरल कैसे बन रहा है? क्लासेस। कैसे बन रहा है? क्लासेस। फॉक्स, से की साउंड आ रही नहीं आ रही है एक्स लगने पे, ठीक है, फॉक्सेस। लॉस, लॉसेस। मैच, मैचेस। टैक्स, से की साउंड आ रही है टैक्सेस। ड्रेस, ड्रेसेस। हीरो, हीरोज। मैंगो, मैंगोज। पोटैटो, पोटैटोज। वॉच, वॉचेस, ठीक है बच्चों। तो प्लूरल लगाने का ये भी एक तरीका है, ठीक। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 3 में। टाइप नंबर 2 था, टाइप नंबर 1 क्या था? ओनली यस लगा के प्लूरल। टाइप नंबर 2 था ई एस लगा के प्लूरल। और टाइप नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि सम सिंगुलर नाउन्स इन वाई प्रोसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट, ठीक है। और वावेल और कॉन्सोनेंट तो मैंने पढ़ा रखा है, अब आपको नहीं पता तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर मान लो कोई बच्चों एक ऐसा नाउन है, मान लो कैसे लिखा है? आर्मी लिखा हो, मान लो आर्मी, ठीक है, आर्मी।
तो कह रहा है कि सम सिंगुलर नाउन्स इंड इन वाई, कुछ ऐसे नाउन जो वाई में इंड करते हैं, जो इनके लास्ट में वाई है, ठीक है, प्रोसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट, और वो एक नाउन एक कॉन्सोनेंट पर प्रोसीड किया जाए, मतलब कि उनके जस्ट पहले कौन हो, एक कॉन्सोनेंट है, ये कैसा है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तब क्या करें, इसका प्लूरल बनाना हुआ तो जानते क्या करना है, इस y को हटा के IES जोड़ दो, ठीक है, y को हटाओ और IES जोड़ दो। अब देखो y को कट करो और IES ऐड कर दो, क्या हो जाएगा इसका, आर्मीज हो जाएगा, ठीक है, y को हटाया IES ऐड कर दिया, बात समझे नहीं समझे, ठीक है। तो ये तरीका है कि इसका प्लूरल बनाने का, ठीक है। देखो तो देखो क्या कह रहा है कि अगर कोई कॉन्सोनेंट, अगर ऐसा जाए कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ जाए, कॉन्सोनेंट के लास्ट में वाई हो, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे प्लस क्या कर देंगे, IES ऐड कर देंगे, ठीक है। आपने एग्जांपल यहाँ पर देख लिया है और बहुत सारे एग्जांपल लिखे गए हैं। ये हमारा थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल पेज नंबर 11 पर यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, क्या दिख रहा है, सिंगुलर में आर्मी लिखा हुआ है, वाई के पहले यम है, कॉन्सोनेंट है तो आर्मीज हो गया। कैंडी लिखा हुआ है, वाई के पहले डी एक कॉन्सोनेंट है तो कैंडीज हो गया, ठीक है, वाई को हटा के IES ऐड कर दिया। सिटी का क्या है, वाई एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके क्या हो जाएगा इसका, सिटीज। डायरी का डायरीज, फैमिली का फैमिलीज, फ्लाई मतलब क्या होता है बच्चों, कीट पतंगे, फ्लाई का फ्लाईज, स्काई का स्काईज, बेबी का बेबीज, वाई के पहले बी आ रहा है, बी एक कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएंगे, बेबीज। चेरी का क्या हो जाएगा, चेरीज। क्राई का क्राइज, फेरी का फेरीज, फेरी का मतलब क्या होता है, परी। इनमी का इनमीज, इनमी क्या होते हैं बच्चों, इनमी का मतलब होता है दुश्मन, जो दुश्मनी आपसे करके रखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे, इनमीज, ठीक है। पप्पी का मतलब क्या हो जाएगा, पपीज। पप्पी क्या होता है बच्चों, जो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पपी बोल देते हैं, पपी, ठीक है। चलो और क्या बच्चों, स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज, क्या हो जाएगा बच्चों, स्टोरी का स्टोरीज, ठीक है। और कह रहा है हाउ आर द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रोसीडेड बाई ए वावेल आर चेंज इनटू प्लूरल बाई एडिंग एस फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो, अब इसी में एक रूल और कह रहा है कि देखो अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है वाई के पहले तो वाई को हटा के IES जोड़ दिया गया, लेकिन कह रहा है कि अगर सिंगुलर नाउन है वाई से इंड तो कर रहा है लेकिन उसके पहले कोई वॉवेल आ जाए, क्या आ जाए, वॉवेल, तो कुछ नहीं करते हैं, केवल यस लगाते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, केवल एस लगा के ऐड कर देंगे, केवल एस ऐड कर देंगे, प्लूरल हो जाएगा। कैसे, जैसे लिखा हुआ बॉय, क्या लिखा हुआ है, बॉय, BOY, तो बच्चों वाई से इंड तो कर रहा है लेकिन उसके पहले क्या आ गया, वॉवेल आ गया, तो कुछ नहीं करना है, आपको हटाना नहीं है वाई को, क्या लिख देंगे, BOYS लिख देना है, ठीक है। टॉय TOY है तो कुछ नहीं करना है, इसके पहले एक भाई वॉवेल आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टॉयज। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये सब बच्चों आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जैसे एग्जांपल बॉय, KEY, के की मतलब चाबी, वाई के पहले एक ई है जो कि है एक वॉवेल, तो कैसे करेंगे, कीज। रे का रेज, रे मतलब क्या होता है, किरण, ठीक है, कौन सी किरण, जो सूर्य से किरण निकलती है उसको रेज कह सकते हैं, बल्ब से निकलती है उसको रे कह सकते हैं, बात समझ में आ गई। ट्रे, जिसमें हम चाय वाय रख के ले आते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रे, ट्रे का ट्रेज हो जाएगा। डंकी का क्या हो जाएगा, डंकीज। मंकी का क्या हो जाएगा, मंकीज। टॉय का क्या हो जाएगा, टॉयज। वे का मतलब क्या हो जाएगा, वे, वे मतलब होता है रास्ता, रास्ते का रास्ते हो जाएगा वाइज में, ठीक है। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट है 4 में आ जाओ, लिखा हुआ सम सिंगुलर नाउन एंडिंग इन F और FE दे आर चेंज इनटू प्लूरल बाय रिप्लेसिंग F और FE बाय VES फॉर एग्जांपल। देखो मैंने कहा रूल नंबर 4 कह रहा है कि अगर किसी नाउन के लास्ट में जो सिंगुलर है उसके लास्ट में F हो या FE हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, F या फिर FE को हटा देते हैं, ठीक है, और ऐड क्या करते हैं, VES ऐड कर देते हैं, बात समझ आई। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, काफ, काफ मतलब होता है जो बछड़ा, गाय जो बच्चे देती है वो बछड़ा बोलते हैं, ठीक है। काफ का क्या होगा, इसके लास्ट में F आया हुआ है तो उसको हम करेंगे क्या, F को हटा देंगे, क्या कर देंगे, F को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, CALVES ऐड कर देंगे, F को हटा के VES ऐड कर दिया, बात समझे बच्चों।
ठीक है, देखो जैसे लिखा रूफ, नहीं लीफ लिखा हुआ, लीफ LEAF लीफ, ठीक है, लीफ लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, लीफ को हमने क्या किया, F को हटाया, LEAF को हटाया और VES ऐड कर दिया। लीव्स मतलब होता है जो, लीफ मतलब होता है पत्ती, पेड़ों की पत्तियां होती है ना, उसको बोलते हैं लीव्स। तो बच्चों ये रूल भी आप समझ गए होंगे। अब मैं इनके एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ, काफ, काफ को क्या कर दिया, F को हटाया और VES ऐड, काफ्स हो गया। लीफ, लीफ मतलब होती है पत्ती, F को हटाया VES ऐड कर दिया, लीव्स हो गया, LEAVES। सेफ, ठीक है, SHEL सेल्फ, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल्फ्स। वाइफ, वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइब्स, क्या हो जाएगा, वाइफ, WIVES। नाइफ, नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स, क्या हो जाएगा, नाइफ्स, KNIVES, FE को हटा दिया। लोफ, ठीक है, लोव्स हो जाएगा। थीफ, थीफ मतलब क्या होता है, चोर, F को हटाया, THIE और VES ऐड कर दिया। वुल्फ, वुल्फ मतलब क्या होता है बच्चों, भेड़िया, ठीक है, कुत्तों की एक प्रजाति बच्चों जंगलों में रहती है, ठीक है। तो F को हटाया, वुल्फ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों इसी में कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं, ठीक है, जिनके लास्ट में यफ या यफी तो आ रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनको ऐसा रूल बना दिया गया कि चलो इनको हम केवल यस या ईएस लगाकर ही प्लूरल बना देते हैं, केवल एस लगाकर। देखो कैसे, बिलीव, अब बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, कोई रूल रेगुलेशन है नहीं इसका कि आपको बता दिया जाए, तो आपको याद करना मजबूरी है, ठीक है। बिलीफ, बिलीफ मतलब क्या होता है बच्चों, विश्वास, तो इसका भी प्लूरल बिलीव्स कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, उसको कर दिएगा बिलीव्स, केवल एस बना के प्लूरल कर दिया गया, ठीक है। क्लिफ, क्लिफ का क्या होगा, केवल क्लिप्स। रूफ का क्या होगा, केवल रूफ्स, रूफ्स नहीं कर देंगे इसको, रूफ्स ही होगा, एफ में केवल एस ऐड कर दिया जाएगा। चीफ का क्या होगा, चीप्स। डॉर्फ का क्या होगा, डॉर्फ्स। सेफ का क्या होगा, सेप्स। बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात है तो कहोगे नहीं सर। फिफ्थ पे आ जाओ, रूल नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, देखो रूल नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि सम सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय चेंज द वॉवेल्स इरेगुलरली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देखो क्या कह रहा है कि कुछ नाउन्स सर ऐसे होते हैं कि जिनके आप केवल उनके बीच के वॉवेल्स को चेंज करके प्लूरल बन जाते हैं। चेंज इन वॉवेल्स, चेंज इन वॉवेल्स टू मेक प्लूरल, टू मेक प्लूरल। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी नाउन है बच्चों कि जिनका प्लूरल बनाने के लिए केवल इनके वॉवेल्स में क्या कर दिया जाता है, चेंजिंग कर दी जाती है। जैसे क्या लिखा हुआ है, मैन, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मैन, मैन का हो जाएगा सिंगुलर क्या होता है, MAN, और प्लूरल क्या हो जाएगा, MEN। देखो कितना गंदा सा काम कर रखा है। फुट, फुट क्या हो जाएगा, फीट हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ये F वाला जो अपवाद वाला क्वेश्चन है वहां से बनेगा, यहां से बनेगा, ठीक है। वुमेन का क्या होगा, वुमेन, बच्चों वुमेन बोलते नहीं, इसको बोलते हैं वीमेन, ठीक है। देखो हम लोग गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं इसका, वुमेन, ये ठीक है, ये वुमेन नहीं है, ये वुमन नहीं है, ये वीमेन है। क्या है, वीमेन। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बच्चों इस बात का आप ध्यान रखना सीख लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वुमेन, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ, क्या हो जाएगा, टीथ। गूज का क्या हो जाएगा बच्चों, गीज। चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। माउस का क्या हो जाएगा, माइस, माउस का माइस। ऑक्स का ऑक्सन। ये बच्चों को याद करने पड़ेंगे, ये चारों तो पांचों छह जितने भी हैं उनको तो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनाया जाएगा, ठीक है। आपके लिए हिंट भी है ये। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, टाइप नंबर 6 देखो, टाइप नंबर 6 देखो क्या होगा बच्चों। टाइप नंबर 6 देखना, टाइप नंबर 6 कह रहा है सम नाउन रिमेन सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। लिख लेना, सम नाउन्स रिमेन सेम इन बोथ in both singular and plural form। चलो आ जाओ,
कह रहा है कि कुछ नाउन्स बच्चों ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। अब बच्चों रूल है तो रूल है, रटना है उन्हें किसी भी कीमत पे। जैसे एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होगा, एयरक्राफ्ट नहीं कर देंगे आप। मनी का मनी ही होगा, शिप का शिप ही होगा, ठीक है। डियर का डियर ही होगा, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट में ही होगा, स्वाइन का स्वाइन ही होगा। बच्चों बात समझ में आ गई। तो ये बच्चों सिंगुलर प्लूरल फॉर्म इनका सेम टू सेम होता है। तो बच्चों देखो करना क्या आपको एकदम स्टार्टिंग से लेकर के जहाँ तक मैंने आज बताया है उनको एज इट इज अपने नोट पे नोट कर लेना है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें मैं क्या चेंज कर दूंगा, कुछ नया तो आपको लिखवा नहीं दूंगा कि मैं बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, खूब अच्छे से लिखवा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है उनका, आपको लर्न तो करना ही करना है। तो बच्चों जैसे बुक में लिखा है आप चाहे तो उसे बुक में रहने दें, वरना आप अपने कॉपी पे से नोट डाउन कर लेंगे तो कम से कम एक बार आपका रिविजन हो जाएगा। बच्चों बात समझे? तो मुझे उम्मीद है कि आप ये काम खुद से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं खुद इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। बात समझ आ गई? कुछ इसके क्वेश्चन जो है मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो बच्चों एक बार मैं फिर से इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि फर्स्ट में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनमें केवल एस ऐड कर दो प्लूरल बन जाएगा। जैसे टॉय का टॉयज, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ठीक है। दूसरा रूल कर रहा है कि अगर आपको हिस की साउंड आती है, जिसके लास्ट में कोई वर्ड है सिंगुलर में एस हो, जिसके लास्ट में ओ हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, एस एस हो, एस एच हो, ठीक है। जैसे ब्रांच, तो ब्रांच का क्या करेंगे? ईएस लगाना पड़ेगा आपको, ब्रांचेज करना पड़ेगा, ठीक है, जिनके लास्ट में हिस की साउंड आती है, ठीक है। बॉक्स का बॉक्सेज, फॉक्स का फॉक्सेज। बात समझ आ गई? कॉन्सोनेंट प्लस वाई, मतलब कि अगर कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिसके लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट दिया गया है तो आप क्या करेंगे? वाई को हटाएंगे और आईएस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जैसे कोई नाम बताओ, जैसे सिटी, सिटी का क्या हो जाएगा? सिटीज हो जाएगा, वाई को हटा के आईएस ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसी में कह रहा है कि अगर कोई वाई हो लास्ट में, उसके पहले इसको वावेल आ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, केवल एस ऐड करेंगे। भाई रूल है, रटना है, याद करना है। रूल नंबर 4 कह रहा है अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ और एफ ई आ जाए तो आप एफ और एफ ई को हटा दीजिए और वी ई एस क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। बच्चों इतनी शॉर्ट में लिखा हुआ ना, इसको आप लर्न कर लो, आपका कहीं कुछ छूटेगा ही नहीं, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था, याद रखना, कि किसी वर्ड में ऐसा होता है कि लास्ट में एफ या एफ ई रहता है, लेकिन हम फिर भी एफ या एफ ई नहीं करते, सीधे सीधे केवल एस लगाते थे। जैसे क्लिप, तो क्लिप का प्लूरल कैसे? क्लिप्स हो जाएगा, वो वी ई एस नहीं ऐड होगा, डायरेक्ट एस लग जाएगा, ठीक है। अब भाई अपवाद है तो याद रखना है। चेंज इन वॉवेल्स टू मेक प्लूरल, वॉवेल्स को चेंज करना मेक प्लूरल करने के लिए। जैसे तूत का क्या हो जाता था? तीत, तो इसका कोई रूल तो है नहीं, जितने आपको बुक में लिखा है उतना लर्न कर लो। सम नाउन्स रिमेन सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होते हैं? सेम टू सेम होते हैं। बच्चों बात समझना, ठीक है। जैसे एयरक्राफ्ट का क्या होता है? एयरक्राफ्ट ही रहता है। सीप का क्या रहता है? सीप ही रहता है। बच्चे बात समझे? तो बच्चों ये जो थे आप इन्हें चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम और आगे बढ़ रहे होंगे और इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज, इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आप अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे अपने क्लास को आगे बढ़ाइए। आपने जो वीडियोज पीछे मिली हुई हैं आप उन्हें लर्न करें, आपके पेपर जल्दी ही होने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे अपनी लर्निंग को इन्हेंस करते जाइए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।